अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट खैरियत से हैं? बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर जो है वो रैंप के चंद एक ऐसे मेथड थे जो आपके सामने मैंने डिस्कस किए थे रैम जनरेटर में। यहाँ पे देखें बेटा, तो वो कहता है उस मेथड की टाइप्स कौन-कौन सी हैं। तो उसमें आरसी रैम जनरेटर को हमने स्टडी किया था, कांस्टेंट करंट को स्टडी किया था और उससे अगला जो लेक्चर था वो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में था। आज इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर बनता है और ये लेक्चर नंबर 43 एल्बम बनता है ओवरऑल। कहता है एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ बूटस्ट्रैप रैम जनरेटर। ये चैप्टर नंबर 10 में है बेटा, बूटस्ट्रैप रैम जनरेटर के बारे में। ये ओवरऑल बेटा हमारा आज के ये हमारा है और इसके चैप्टर नंबर आज हमने स्टडी करना वो चैप्टर नंबर 10 है। और ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस इसमें करना चाहते हैं, वो ये इसका इन दी वर्किंग ऑफ बूटस्ट्रैप रैम जनरेटर। अब हम जाते हैं उस टॉपिक की तरफ। वो बेटा हमारा जो टॉपिक है और ये हमारा पॉइंट है टॉपिक का, मैं इसको एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बूटस्ट्रैप रैम जनरेटर। बेटा बूटस्ट्रैप रैम जनरेटर में दो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं। बूटस्ट्रैप रैम जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जो आउटपुट पर लीनियर रैंप वोल्टेज पैदा करने के साथ साथ आउटपुट वोल्टेज को एक खास लेवल से ज़्यादा देता है। इसमें बेटा आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रॉन बीम CRT के ऊपर स्कैनिंग करती है तो वहाँ पे पिन कुशन डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है। पिन कुशन डिस्टॉर्शन वो डिस्टॉर्शन होता है जिसमें तस्वीर पिचक जाती है या ऊपर से नीचे से या दाएं बाएं से। असल में होता यह है कि कोई इलेक्ट्रॉन बीम को लेफ़्ट से राइट जाने के लिए एक ख़ास वोल्टेज की ज़रूरत होती है। वोल्टेज की मकदार जब कम होती है तो वो रास्ते में ही वापस आ जाती है, जिसकी वजह से तस्वीर पिचक जाती है या दाएं तरफ से या बाएं तरफ से। इसको पिन कुशन डिस्टॉर्शन कहते हैं। पिन कुशन डिस्टॉर्शन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे रैंप पैदा किया जाता है। वहाँ पे आम किस्म का रैंप इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बूटस्ट्रैप रैम जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से पिन कुशन डिस्टॉर्शन को ख़त्म किया जाता है। तो बेटा आपके सामने ये जो मैंने आपके डायग्राम इसकी बनाई है, ये हमारे पास है पिन कुशन डिस्टॉर्शन की ब्लॉक डायग्राम। अब इसमें देखें बेटा, सबसे पहले जो दो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें एक ट्रांजिस्टर Q1 और दूसरा ट्रांजिस्टर है Q2। अब इसमें Q2 ट्रांजिस्टर ऑन है। ये जो ट्रांजिस्टर है बेटा ये ऑन, इसको हम ऑन दिखाएंगे। ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, ऑन है, और ये ट्रांजिस्टर जो है इसको ऑफ रखा गया है। जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा बेटा तो अब इसमें VCC सप्लाई जो हमारी स्टार्ट हो रही है, VCC सप्लाई, डायोड, कैपेसिटर चार्ज होगा किसके थ्रू, ट्रांजिस्टर के थ्रू, और ये ग्राउंड इसको मिलेगी बेटा, और कैपेसिटर चार्ज होगा। और कैपेसिटर की चार्जिंग बेटा इस तरह होगी, इसकी इस साइड पे पॉजिटिव और उस साइड पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी अगर ओवरऑल इसको देखें बेटा, मैं इसके निशान दोबारा भी लगा देता हूँ आपके सामने। इसके कैपेसिटर की ये साइड जो होती है वो पॉजिटिव होगी और ये साइड क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ये किसके होगा, ये बेटा इस कैपेसिटर की है। कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट करेगा, जो ही ये बेटा ये मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, हम ट्रिगर पल्स देंगे। कहाँ पे अप्लाई बेटा करते हैं, किस पॉइंट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, इसके बेस के ऊपर। जब ट्रिगर पल्स होगी तो क्यू ऑन हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। Q1 के ऑन होने के साथ ही बेटा अब हम अगर हम इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, जब Q2 ऑन होगा तो आउटपुट जीरो लो होगी। और जब हम बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं Q1 को, ये हमारे पास क्या होगा, ये ऑन होगा। Q1 जो है ये हमारे पास ऑन होगा, और ये जो सेकंड है ये बेटा हमारे पास क्या होगा, ऑफ होगा। तो इसमें कैपेसिटर जो है ये C, ये जो कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है बेटा, ये कैपेसिटर ये चार्जिंग स्टार्ट करेगा। इस कैपेसिटर की जो चार्जिंग होगी वो बेटा इसको साथ शामिल करेगा, C को भी। अब दो किस्म के देखें बेटा, दो किस्म की इसकी सप्लाई इसको मिलती है। पहले नंबर पे जो बेटा सप्लाई है, मैं आपको इसको दोबारा आपके सामने इसको शो कर देता हूँ बेटा। पहली जो सप्लाई है, एक होगी हमारे पास जो होती है वो VCC से आएगी, और एक सप्लाई बेटा कहाँ से आएगी, इसके कैपेसिटर से आएगी। अब ये दोनों आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। ये दोनों आपस में क्या होंगी, ऐड होगी। और ये दोनों ऐड होकर किसको मिलती है बेटा, ये मिलती है इस ट्रांजिस्टर को, इस कैपेसिटर को। अब ये कैपेसिटर बेटा जो चार्ज होगा ये डबल चार्ज होगा, यानी इसकी जो चार्जिंग होगी ये C की, VC जो है बेटा, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो मैं लिखूंगा VC इज इक्वल टू, इसमें बेटा VCC प्लस, और बेटा ये VC1 के वोल्टेज, VC1 के वोल्टेज, VC1 और ये आपस में शामिल होगा बेटा, यहाँ पे वोल्टेज इसके डबल बन गया। अब ये जो कैपेसिटर होता है ये चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। जब ये चार्जिंग स्टार्ट कर देता है बेटा, तो इसी कैपेसिटर ये जब चार्जिंग स्टार्ट करता है तो ये जो बेस होता है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और इसके इंक्रीज होने से ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है Q2, और ये जो कैपेसिटर होता है बेटा ये इसके थ्रू क्या कर देता है, डिस्चार्जिंग कर देता है।
इस तरह बेटा आउटपुट पे इसकी, और दूसरे जो इसके साथ ही बेटा जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो ये डायोड इसके साथ जब ये मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाता है, इसका जो पॉजिटिव होता है इस डायोड को क्या कर देता है, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने की वजह से बेटा ये जो डायोड होता है हमारे पास क्या हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है। डायोड के ऑफ हो जाने की वजह से, कैपेसिटर के चार्ज हो जाने की वजह से यहाँ से दोबारा इसके थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और इस तरह ये आप बेटा इसकी दिखाई गई, इसकी ये इसकी क्या है, चार्जिंग, और ये क्या कही है, डिस्चार्जिंग। तो आउटपुट जो आपको मिलेगी वो वीसीसी के बराबर नहीं बल्कि वीसीसी से ज़्यादा होगी, और वीसीसी से ज़्यादा होने की वजह से इसको बूस्ट टाइप का नाम दिया जाता है। सेम बेटा यहाँ पर हर एक चीज़ लिखी हुई है, सपोज दैट के 1 इज ऑन एंड के 2 इज ऑफ। तो इसमें C1 जो होगा वो चार्ज होगा किसके थ्रू, वीसीसी के थ्रू। ये दोबारा आपके सामने मैं इसको कर देता हूँ, ये बेटा आपके लिखिएगा। अब व्हेन नेगेटिव पल्स ट्रिगर जब इसके ऊपर अप्लाई की जाती है तो Q2 जो होता है बेटा ये ऑफ हो जाएगा, और Q1 जो होगा वो ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा तो कैपेसिटर जो होता है वो बेटा चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, किसके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू, और इसमें आर शामिल हो जाएगा। और आउटपुट बेटा जो वोल्टेज है वो जो आपको मिलेंगे वो यहाँ पे दिखाए गए आउटपुट जो वोल्टेज है ये C1 के थ्रू ये डबल होकर आपको मिलेंगे, और ये दोनों वोल्टेज शामिल होकर आउटपुट वोल्टेज जो होंगे बेटा ये आपको जो दिखाए गए ये जो वोल्टेज हैं ये आपको मिलेंगे डबल होकर। लेकिन C1 के जो वोल्टेज है बेटा, जो C1 के वोल्टेज है और इसके साथ जो R1 के वोल्टेज है ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ये यानी ये VCC के बराबर रहेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन जो C के वोल्टेज है बेटा, ये जो C के वोल्टेज है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, वो आपको क्या मिलेंगे, डबल होकर। ये चीज़ बेटा यहाँ पर इसको दिखाई गई है। तो ये टॉपिक था जिसको हम बूस्ट ट्रैप का नाम देते हैं, इंतहाई अहम टॉपिक है। और ये बेटा तीसरा मेथड है जो हम यहाँ पे इसको अपना रहे हैं। यानी पहले नंबर पे बेटा हमने इसमें पढ़ा था RC रैम जनरेटर, दूसरा कांस्टेंट करंट रैम जनरेटर, और ये तीसरे नंबर पे हमारे पास बेटा जो R है ये हमारा क्या है, इसका ये तीसरे नंबर पे है, ये है हमारे पास बूस्ट ट्रैप रैम जनरेटर। मिलर इफेक्ट को गलबन खत्म कर दिया गया, वरना उसके साथ उसको भी डिस्कस कर लेते। ये बेटा 3 मेथड हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी करने थे। रैम जनरेटर क्या है या रैम जनरेशन के कितने तरीके हैं बेटा। तो रैम जनरेटर की जो टाइप्स हैं बेटा वो दोबारा आपके सामने मैं दोहरा देता हूँ। वो हमारे पास है RC रैम जनरेटर, कांस्टेंट करंट रैम जनरेटर, और बूस्ट ट्रैप यूनि जंक्शन वाला मेथड था। उसके बाद ये हमारा जो है बूस्ट ट्रैप रैम जनरेटर और मिलर इफेक्ट रैम जनरेटर था। तो मिलर इफेक्ट को खत्म कर दिया गया है, सिर्फ इसमें क्या शामिल किया, बूस्ट ट्रैप रैम जनरेटर। अगले लेक्चर में बेटा हम उस वक्त तक के लिए इजाज़त। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।